प्रतिभा, जल्दी करो यार, कितनी देर लगाओगी? टाइम तो देखो क्या हो गया है। अगर ऐसे पूरा दिन तैयार होने में ही लगा दोगी तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। मोहित ने अपनी पत्नी प्रतिभा को आवाज़ लगाते हुए कहा। आ रही हूँ मोहित, आप तो परेशान हो जाते हो। तैयार होने में वक्त तो लगता ही है ना, और फिर वंश को भी तो तैयार करना है। आपका क्या है, आप तो जल्दी से तैयार हुए और चल दिए। प्रतिभा थोड़े गुस्से में बोली। अच्छा बाबा, अब तुम्हारा हो गया हो तो आ जाओ, कहकर मोहित गाड़ी निकालने लगा। प्रतिभा तैयार होकर अपने 8 महीने के बच्चे को गोद में लिए गाड़ी में बैठ गई। फिर वे दोनों प्रतिभा के मायके के लिए निकल गए। पूरे 6 घंटे का सफ़र तय करने के बाद प्रतिभा अपने मायके पहुंची। उसका घर अंदर गली में था, इसलिए उन्होंने गाड़ी अपने किसी जानने वाले की दुकान के बाहर खड़ी कर दी और उसमें से सामान निकालकर घर की तरफ जाने लगे। एकाएक ही प्रतिभा की नज़र सामने की तरफ दुकान में बैठे एक शख्स पर पड़ी। उसे देखते ही उसका मन व्याकुल हो उठा। उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। उसे रह रह कर अपने अतीत की दुखद घटनाएं याद आने लगी। वह बचपन से ही एक हंसमुख व खुशमिजाज लड़की थी। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वह अपने 2 बड़े भाइयों की इकलौती चहेती बहन थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी होने की वजह से 18 साल की होते होते उसकी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए, परंतु प्रतिभा का शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहती थी, इसलिए वह अपने पिता से कहती रहती, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। उसके पिता भी आधुनिक सोच के समझदार इंसान थे। वह भी अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करते थे और शादी के लिए ज़्यादा जोर नहीं देते थे। लेकिन प्रतिभा की माँ को जवान होती बेटी की हमेशा चिंता सताती रहती। वे चाहती थी कि जल्द से जल्द बेटी की शादी करवाकर चिंताओं से मुक्त हो जाएं। इस बात के ऊपर उनके घर में वाद विवाद होते रहता था। इसी बीच एक दिन प्रतिभा के फूफा जी उनके घर प्रतिभा के लिए अपनी बेटी के देवर करण का रिश्ता लेकर आए। करण एक संपन्न परिवार का बेटा था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। घर में माता पिता और करण ही रहते थे। फूफा जी ने बताया कि उन लोगों ने किसी भी प्रकार के दहेज की कोई मांग नहीं की है। वह तो अपने घर के लिए एक समझदार और संस्कारी लड़की चाहते हैं। अपनी बेटी के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता आया देख प्रतिभा की माँ बहुत खुश हुई और मन ही मन उन्होंने इस रिश्ते के लिए स्वीकृति दे दी। प्रतिभा ने अपने पिता से कहा, पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, फिर आप फूफा जी को मना क्यों नहीं करते? तभी उसकी माँ बीच में बोल पड़ी, यह क्या बोल रही हो बेटा, ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आते। लेकिन माँ मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। तो तुम्हें पढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है? तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। उन्हें तुम्हारी पढ़ाई से कोई ऐतराज़ नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो तो वे तुम्हारा पूरा साथ देंगे। कहते हुए फूफा जी ने कमरे में प्रवेश किया। प्रतिभा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वहाँ से उठकर चली गई। प्रतिभा का मन तो शादी करने को बिल्कुल नहीं मान रहा था, लेकिन अपने माता पिता की चिंता और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने भगवान की इच्छा समझकर शादी के लिए हाँ कर दी। घर के बड़ों ने तय किया कि एक बार करण और प्रतिभा एक दूसरे से मिल लें ताकि वे एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकें। इसलिए एक दिन करण अपनी भाभी के साथ प्रतिभा से मिलने उनके घर आया। थोड़ी देर की आपसी औपचारिकता के बाद घर वालों ने उन दोनों को अकेले बात करने के लिए कमरे में भेज दिया। प्रतिभा करण को अपने कमरे में लेकर गई और वहां बैठकर उसने करण से अपनी पढ़ाई व सपने के बारे में बात की। तो करण ने उससे कहा, आज से तुम्हारा सपना तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी है। मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूँगा। थोड़ी देर एक दूसरे से बातचीत करने के बाद वे दोनों हॉल में आ गए। अब तो प्रतिभा और करण की फ़ोन पर लगातार बातें होने लगी। प्रतिभा भी अब उसकी बातों से उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। उसने तो करण को अपनी ज़िंदगी मान लिया था। वे दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों बात किया करते थे। दोनों परिवारों के लोग भी खुश थे कि बच्चों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने का फैसला कर लिया। ऐसे ही समय बीतने लगा।
अब तो प्रतिभा से मिलने के लिए करण ने घर में आना जाना भी शुरू कर दिया। उसका बार बार यूँ घर में आना प्रतिभा के भाई रोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। करण के चले जाने के पश्चात वह प्रतिभा को समझाता था कि इस प्रकार रोज़ रोज़ करण का घर में आना सही नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उससे कह देना कि शादी से पहले यहाँ ना आया करे। करण के प्यार में अंधी हो चुकी प्रतिभा को अपने भाई की यह बात बुरी लगने लगी थी। वह अपने भाई की बात को नज़रअंदाज करने लगी। इसी वजह से उन दोनों भाई बहनों के बीच अब एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी हो गई। दोनों ने आपस में बोलचाल भी बंद कर दी। करण का घर में आना जाना लगा ही रहा। प्रतिभा द्वारा उसकी सारी बातें मान ली जाने के कारण उसकी हिम्मत भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो वह प्रतिभा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगा। जब प्रतिभा को इस बात का आभास हुआ तो उसने उसका विरोध करते हुए कहा, देखो करण, प्यार की आड़ में गलत हरकत करने की कोशिश भी मत करना। मुझे मेरे माता पिता की इज्जत बहुत प्यारी है, मैं उस पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। और वैसे भी हमारी शादी में कुछ ही तो वक्त बाकी है, उसके बाद तो हमें एक ही होना है। प्रतिभा, तुम कौन से ज़माने में जी रही हो? आजकल तो यह सब नॉर्मल बात हो गई है। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को दिल से अपना चुके हैं, तो क्या शादी से पहले और क्या बाद में। प्रतिभा को करण की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने करण से बातचीत करना बंद कर दिया। करण ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की और माफ़ी भी मांग ली। प्रतिभा तो करण से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसके माफ़ी मांगते ही पिघल गई और उसे माफ़ कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन शाम के समय प्रतिभा अपनी बड़ी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसी समय करण ने भी उसे फ़ोन किया। उसका फ़ोन व्यस्त आ रहा था। उसने 2-3 कॉल की पर फिर भी प्रतिभा का फ़ोन व्यस्त ही आ रहा था। करण को बहुत गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद जब प्रतिभा ने उसे फ़ोन किया तो वह बहुत ही गुस्से में बोला, कहाँ बिजी थी? इतनी कॉल करने के बाद भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। किसका फ़ोन आया था? क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा खास था? तुम मुझ पर शक कर रहे हो करण? प्रतिभा ने कहा, हाँ तो और क्या करूं? 2-3 कॉल करने के बाद भी तुमने मेरी कॉल रिसीव करना ज़रूरी नहीं समझा, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों की वजह से उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने शुरू हो गए। करण का व्यवहार भी पहले से काफ़ी बदल गया। अब वह बात बात पर प्रतिभा से सवाल करने लगा था। पहले की तरह प्यार से बात भी नहीं करता था। इन सब बातों का प्रतिभा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। वह दिनों दिन दुखी व उदास रहने लगी। प्रतिभा के भाई से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने प्रतिभा से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रतिभा ने उसे कुछ नहीं बताया। प्रतिभा के 12वीं के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे, इसलिए उसने इन सब चिंताओं को दूर कर पढ़ाई करने का फैसला किया। उसने करण से बात करना कम कर दिया। अब वह अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। ऐसे में एक दिन जब करण ने प्रतिभा को फ़ोन किया तो वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। उसने 2-4 बातें करने के बाद करण से कहा, मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, मुझे तैयारी करनी है, इसलिए जब तक मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते मैं आपसे फ़ोन पर बात नहीं कर पाऊँगी। उसकी इस बात से करण बहुत नाराज़ हो गया। वह उसे रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगा। प्रतिभा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह तो गुस्से में प्रतिभा के साथ बदतमीजी करने लगा। यह बात प्रतिभा को बहुत बुरी लगी। उसने भी उससे कह दिया कि वह भी ऐसे इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती जो उसे शादी से पहले ही इतनी बंदिशों में रखता हो। तो वह शादी के बाद क्या खाक सम्मान कर पाएगा? फिर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। प्रतिभा ने इतनी बड़ी बात करण से कह तो दी थी, मगर अब उसे डर था कि अगर उसकी शादी टूट गई तो उसके माता पिता की बहुत बदनामी होगी। यही सोच सोचकर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वह अपनी किताबों को साइड में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसका भाई रोहन कमरे में आया। अपनी इकलौती लाडली बहन को इस प्रकार रोते हुए देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने उसे सीने से लगाकर प्यार से पूछा, क्या हुआ प्रतिभा? तुमने अपना यह क्या हाल बना रखा है? अपने भाई का प्यार और अपने प्रति चिंता देखकर प्रतिभा ने उनसे लिपट कर सारी बातें बता दी। रोहन को करण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हैं। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है।
मुझे तो यह इंसान पहले से ही कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन मम्मी पापा और फूफा जी के कहने से मैं चुप था। परंतु आज उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। जो इंसान शादी से पहले ही तुझे अपने इशारे पर नचा रहा हो, वह शादी के बाद क्या सम्मान कर पाएगा। अपने भाई की बात सुनकर प्रतिभा को बड़ा सुकून मिला। वह तो यह सोच रही थी कि उसका भाई भी उस पर गुस्सा होगा, लेकिन उसका भाई तो उसे पूरा सपोर्ट कर रहा था। रोहन ने अपने माता पिता को भी सारी बात बता दी। वे तो बेचारे बहुत चिंतित हो गए और बोले, बेटा, इस प्रकार बेटी का रिश्ता टूटने की वजह से हमारी बहुत बदनामी होगी। अब कौन हमारी बेटी से शादी करेगा। तो रोहन ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप लोग यह क्यों सोचते हैं। हमारी प्रतिभा ने कोई गलत काम नहीं किया है। यदि उस लड़के की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो इसमें प्रतिभा की कोई गलती नहीं है। यदि बदनामी होनी है तो करण की होगी। इस प्रकार उसने माता पिता को हौसला दिया और करण के घर पर यह समाचार दे दिया कि अब वे यह शादी नहीं करा सकते। इस बात से करण को तो एक धक्का सा लगा। वह तो सोच रहा था कि लड़की वाले हैं और ऊपर से ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं, तो ऐसे में अपनी इज्जत के खातिर वे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। लेकिन प्रतिभा के भाई ने उसकी इस बात को गलत साबित कर दिया। दोनों का रिश्ता टूट गया। ऐसे में एक दिन प्रतिभा के लिए मोहित नाम के लड़के का रिश्ता आया। मोहित एक पढ़ा लिखा व समझदार लड़का था। वह दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही विनम्र था। वह लड़कियों की बहुत इज्जत करता था। उसके बारे में भली भांति जानकारी लेने के बाद प्रतिभा की शादी उसके साथ तय हो गई और जिस तारीख में करण और प्रतिभा की शादी होनी थी, उसी दिन मोहित और प्रतिभा की शादी हो गई। प्रतिभा अपनी ससुराल चली गई। शुरू में तो उसे अपने ससुराल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में जब उसने अपने सास ससुर का विनम्र स्वभाव और अपने प्रति अपने पति का प्यार और सम्मान देखा, तो उसने अपने आप को ससुराल के माहौल में पूरी तरह से ढाल दिया। प्रतिभा की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही सुखमय व्यतीत हो रही थी। उसके सास ससुर उसे हमेशा एक बेटी की तरह प्यार करते थे और उसका पति मोहित तो उसकी हर एक छोटी छोटी पसंद नापसंद का भी अच्छे से ध्यान रखता था। अब तो वह करण को पूरी तरह से भुला चुकी थी। देखते ही देखते उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। इस बीच वे एक प्यारे से बेटे वंश के माता पिता भी बन चुके थे। वंश के जन्म के बाद तो प्रतिभा की खुशियाँ और भी बढ़ गई। उससे सास ससुर तो उसे सर आँखों पर बिठा कर रखते थे। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ करण की ऐसी हरकतों की वजह से उसके भाई भाभी ने उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया और उसे खर्चे के लिए पैसे देना भी बंद कर दिया। आसपास में हर जगह उसके स्वभाव के बारे में चर्चाएं होती रहती थी, जिसके कारण कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। करण वहीं पर एक कपड़े की दुकान पर छोटी सी नौकरी करने लगा। तभी एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ ने प्रतिभा की तंद्रा टूटी। वह अपने आप को संभालते हुए अपने पति और बेटे के साथ अपने घर की तरफ चली गई। प्रतिभा की इतनी प्यारी सी खुशहाल फैमिली को देखकर करण को आज एहसास हो गया था कि सच्चे और अच्छे इंसान के साथ कभी भी गलत नहीं होता और बुरे काम का परिणाम अंततः बुरा ही होता है। यदि वह प्रतिभा के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करता तो शायद आज उसकी भी एक सुखद फैमिली होती। उसके बड़े भाई भाभी ने उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म ना किया होता और ना ही वह इस प्रकार इधर उधर भटकने के लिए मजबूर होता। उसकी आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, इंसान सुंदरता व पैसे के घमंड में कभी कभी किसी के साथ इतना अन्याय कर बैठता है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। यदि आज वह किसी का दिल दुखा रहे हैं तो कभी ना कभी उन्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी पैसे व सुंदरता से नहीं बल्कि सच्चे दिल से प्यार व सम्मान करने वाले जीवन साथी से चलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।